खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते इसी वक्त रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि वाराणसी में तेजी से बढ़ रही हैं कोरोना संक्रमण के मामले, और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले जो है थमने का नाम नहीं ले रही हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा के लिए सीएम योगी वाराणसी पहुंचेंगे। बुधवार की देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना जारी होने के बाद प्रशासनिक महकमा तैयारियों में जुट गया है। होली के बाद वाराणसी में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है और दूसरी लहर में पिछले सभी रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए हैं। पिछले 7 दिन में 2697 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसमें बुधवार को कुल 519 मरीज मिले हैं। तेजी से बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वाराणसी में तैयारियों की समीक्षा के लिए आएंगे। सीएम योगी दोपहर में सीधे बीएचयू पहुंचेंगे और करीब 2 घंटे के प्रवास के प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद वाराणसी में लागू किए गए प्रतिबंध को कड़ाई से पालन के साथ इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद से वाराणसी जिले में L1, L2 और L3 अस्पताल फिर से शुरू कर दिए गए हैं और नगर निगम के स्मार्ट कोविड कमांड कंट्रोल रूम को फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। तो इसी बीच बनारस से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं अब इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बनारस दौरा, तो ऐसे में अधिकारी किस तरीके से मुस्तैद हैं? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से बनारस में बेहिसाब जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उसको देखते हुए सीएम काफी जो है संजीदा हुए, उसको संज्ञान लिया उन्होंने और उन्होंने अपना कार्यक्रम बनारस के लिए विशेष रूप से बनाया है। इसीलिए वो आज आ रहे हैं। 2 से 3 के मध्य में वो बनारस में आएंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हेलीपैड पे उतरेंगे और वहाँ बीएचयू के जो केंद्रीय जो कार्यालय है वहाँ पे वो समीक्षा बैठक करेंगे। बनारस के तमाम जो आला अफसर हैं, साथ ही बीएचयू के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जो है वो बैठक करेंगे और रोकथाम के संबंधित चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जी, आपको बताना चाहूंगा कि बनारस में कल ही जैसे कि 743 पेशेंट आए थे और अभी बात करूं लगभग 3500 के आसपास जो पॉजिटिव जो केसेस हैं वो बनारस में हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि बनारस इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो समझ सकते हैं कि एकदम बरप रहा है। बनारस में एकदम कहर जो है, प्रकोप दिख रहा है। जी आप पंकज, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह तो रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप जो है बनारस पर देखने को मिल रहा है, तो लेकिन ऐसे में जनता किस तरीके से जो कुछ भी गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन कर रही है और अधिकारी किस तरीके से उसका पालन करवा रहे हैं? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि जनता तो मानने को तैयार नहीं है और ये जैसा मैंने कल बताया भी था कि जो गंगा आरती के लिए जैसे प्रशासन ने बोला कि नहीं, आम जनों का जो आम जन सामान्य वहां पे नहीं जाएगा, इसके बावजूद लगभग आम दिनों की तरह गंगा आरती हुई, वहां पे लोग शामिल हुए, शरीक हुए। और रही बात मास्क लगाने की, तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। कल का जो कर्फ्यू कल से इम्पोज हुआ बनारस में, नाइट कर्फ्यू, उसका भी कहीं कुछ दिखा नहीं, सड़कों पे कहीं दिखा नहीं कि कर्फ्यू का कोई असर है। और जिस तरीके से बताना चाहूंगा आपको कि जो मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए L1, L2, L3 हॉस्पिटल जो हैं उसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है सिगरा में, उसको भी पुनः सुचारू रूप से चालू करने के लिए एकदम कहा गया है और वो चालू हो गया है। जी पंकज, बहुत सही कहा आपने कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जनता है वो लापरवाही बरत रही है और जनता को एक बार फिर से सतर्क होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।